आज हम पढ़ने वाले हैं घात और घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और घात और घातांक से संबंधित सवालों को हल करने से पहले हमें घात और घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना आवश्यक है कि घात क्या होती है, घातांक क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, वरना इसके बिना हम घात से संबंधित सवाल हल नहीं कर सकते हैं। तो हम समझते हैं घात क्या होती है। जैसे मैंने लिखा 5 की घात 4। इसमें जो 5 है इसको हम क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे इसको, आधार। और जो 4 है इसको हम कहेंगे घातांक। क्या कहेंगे इसको, घातांक। और ये जो पूरा रूप है इसको हम घात कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, घात कहेंगे इसको। 5 आधार, 4 घातांक और 5 की घात जो 4 है, ये जो पूरा रूप है इसको हम घात कहेंगे। तो बात ये आती है कि 5 की घात 4 का मतलब होता क्या है। 5 की घात 4 का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है 5 को 4 बार गुणा करना। 5 × 5 × 5 × 5। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। 5 को 4 बार गुणा किया तो होता था अपना 625। और जो इस तरह का ये जो रूप आता है इसको हम कहते हैं घातांकीय रूप। घातांकीय रूप। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 6। इसका मतलब क्या होता है, 2 को 6 बार गुणा करो। 2 को 6 बार गुणा करो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये जो रूप आया इसको क्या कहेंगे हम, घातांकीय रूप। अब बात ये आती है कि किसी भी संख्या का, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना क्या हुआ 64। बात आती है किसी भी संख्या का यदि हम घातांकीय रूप बनाएं या घात बनाएं तो कैसे बनाएं। तो जैसे मैंने लिखा 729। 729 का घातांकीय रूप। घातांकीय रूप या घात कैसे बनाते हैं। 729 का घातांकीय रूप या घात बनाने के लिए हमें 729 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 729 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकालो। 3 दूना 6, बचे 12 हो गए। 3 चौक 12, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 3 9 3। इस प्रकार से ये जो एलसीएम निकालने के बाद में ये जो रूप आता है उसको इस तरह गुणा में लिखो। इधर 1 2 3 4 5 6, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हुआ 3 पे 6 की क्या हो गई, घात। और ये जो रूप आया इसको हम कहेंगे घातांकीय रूप। इसको क्या कहेंगे, घातांकीय रूप। और ये जो चीज़ आई इसको क्या कहेंगे हम, घात। इसे घात कहते हैं। घातांकों के कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम, आधार समान। आधार समान हो वह घातांक असमान। बीच में गुणा, गुणा का चिन्ह। बीच में क्या हो, गुणा का चिन्ह। तो घातांक जुड़ जाते हैं। कि आधार समान, घातांक असमान
बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। जैसे a की घात m इंटू आधार क्या हो समान a की घात n, तो यहाँ पर आधार क्या है समान है, तो ये घातांक क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, a की घात m प्लस n। इसको उदाहरण के माध्यम से समझो। जैसे मैंने लिखा 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 6, यहाँ पर जो आधार क्या है समान है, तो ये जो घातांक है वो आपस में जुड़ जाएंगे। 3 4 प्लस 6 बराबर 3 की घात 10। इससे संबंधित दूसरा नियम है, यदि आधार समान हो, आधार समान व बीच में आधार समान हो, घातांक असमान, घातांक असमान और बीच में भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह हो तो घातांक घट जाते हैं। जैसे a की घात m भाग 3 a की घात n, आधार क्या है समान, तो घातांक आपस में घट जाते हैं m माइनस n। जैसे 3 की घात 6 भाग 3 3 की घात 4, तो ये जो आधार समान है और बीच में क्या है भाग का चिन्ह है, तो घातांक क्या हो जाएंगे आपस में घट जाएंगे। 3 6 माइनस 4, घातांक क्या हो जाएगा आपस में घट जाएंगे, तो क्या बनेगा 6 में से 4 गए तो 2। इस प्रकार से ये दूसरा नियम सामने आता है। और जो तीसरा नियम है, जैसे तीसरा नियम में क्या होता है, यदि घातांक समान और आधार क्या है, घातांक तो समान है लेकिन आधार क्या है असमान, आधार असमान, तो क्या होगा, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो क्या परिवर्तन होगा। जैसे घातांक क्या है समान है, तो फिर यहाँ पे m इंटू घातांक क्या रहेगा समान, तो फिर आधार क्या असमान हो जाएगा। अगर ए स्थिति आती है तो क्या बनता है a इंटू बी की घात m। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, यहाँ पे जो आधार है ये तो क्या है असमान है और जो घातांक है वो क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 घात 3, 4 पंजे 20, तो 20 की घात क्या होगा 3। इस प्रकार से चौथा नियम सामने आता है। इसका जो चौथा नियम है कि आधार क्या हो असमान, आधार क्या हो असमान, आधार असमान और घातांक क्या हो समान है, लेकिन बीच में भाग का चिन्ह हो, किसका हो भाग का चिन्ह। तो जो आधार है वो बटा में आ जाएगा। जैसे k इंटू एम भाग चिन्ह a आधार असमान b इंटू एम, तो क्या जाएगा
ए बटा बी एम। तो जैसे 3 की घात 5 भाग 3 4 की घात 5, इसको हम इस तरह लिखेंगे 3/4 3/4 कोष्टक 5। ठीक है। इसका एक और नियम होता है कि घात की घात क्या होती है। एक नियम और होता है घात की घात किससे करते हैं, घात की घात कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बटा बेटा होता चल लिखा एम की घात एन बटा एन। तो ये जो घात की घात होती है ना, तो घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है से एम, तो एन इंटू एल, घात आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 6 की घात 3 कोष्टक 2, इसको क्या करेंगे, ये जो घात है ना आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 6 घातांक क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। 6 इंटू 2 बराबर 3 दूना 6, 6 की घात कितना हो गया 6। एक नियम और बताएं, यदि किसी भी आधार के ऊपर घातांक के रूप में कोई 0 हो तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे 4 की घात क्या हो 0, इसका मान क्या होगा 1 होगा, इसका मान 1 होगा। एक नियम और होता है मानक रूप। मानक रूप कैसे बनाते हैं, किसी भी बड़ी संख्या का छोटा से छोटा रूप मानक रूप कहलाता है। जैसे 32/16 32/16 का मानक रूप क्या होगा, इसको काट दो, 32 से कम 32, 16 कम 16, 16 दूना 32, 2/1। इसका मानक रूप क्या हुआ 2/1। जैसे मैंने लिखा 5 करोड़ लिखा। अब इसका मानक रूप क्या लिखेंगे हम, इसका मानक रूप करेंगे कि 5 के बाद कितने मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 5 इंटू इस तरह से हम लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 इंटू कितने हैं 10, 10 की घात कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7। तो ये जो रूप आया इसके क्या हो गए, मानक रूप हो गए। क्या हो गए, मतलब छोटा रूप। किसी बड़ी संख्या का छोटा रूप क्या होता है, मानक रूप कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे घातांकों से संबंधित कुछ सवाल। सबसे पहले हम देखते हैं 4 की घात 5 भाग 3 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा चिन्ह, यदि 4 चिन्ह एक साथ दे रखे हो तो सबसे पहले हम भाग का चिन्ह करते हैं, उसके बाद में हम गुणा का चिन्ह करते हैं, उसके बाद में हम जोड़ का चिन्ह करते हैं, और सबसे लास्ट में हम घटाव का चिन्ह को सोल्व करते हैं। कहने का मतलब भा गु जो गा, ये सूत्र है। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को हल करेंगे, उसके बाद हम घटाव को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। नियम क्या बताया था, यदि आधार समान हो और घातांक असमान हो और बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ हो तो घातांक आपस में घट जाते हैं। 4 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2 इंटू 4 की घात 6। एक नियम और बताया था हमने, यदि आधार समान हो और घातांक असमान हो और बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। कि 4 2 + 6 2 + 6 बराबर 4 की घात कितना हो गए 8। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ये देखो 3/4 कोष्टक घात 2 इंटू 3/4 कोष्टक घात 10 भाग 3 3/4 कोष्टक घात 8। सबसे पहले वही भाग वाले चिन्ह को हम सोल्व करते हैं। 3/4 कोष्टक 2 इंटू नियम क्या है, आधार समान हो और बीच में क्या हो भाग का चिन्ह हो तो घातांक आपस में घट जाते हैं। तो
3/4 कोष्टक 10 माइनस 8, 3/4 इंटू 10 में से 8 गए तो 2 बचे, क्या बचे? 2 बचे। आधार समान हो, घातांक समान हो तो घातांक और बीच में क्या हो? गुणा का चिन्ह हो तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 3/4 कोष्टक 2 + 2, 3/4 कितना हो गया? 2 2 4, घातांक क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 3 को 4 बार, 3 × 3 × 3 × 3 बटा 4 को भी 4 बार। घातांक का मतलब होता है घातांक जितनी संख्या हो उस संख्या को उतनी बार लिखा जाता है। 4 × 4 3 9 होती 27 81, 81 बटा 4 × 16 = 64, 64 चौको 4 × 16 24 1 25, 256 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से सवाल है। यहाँ पर आधार समान है, घातांक क्या है? असामान्य। तो घातांक आपस में घट जाते हैं। तो 2 8 में से 3 गए तो 5, कोष्टक घात कितनी है? 5 इंटू 2 की घात -5। ठीक। एक नियम बताया था, घात के ऊपर भी कोई घात हो तो घात है आपस में गुणा हो जाती है। 2 5 × 5 बराबर कितने हो गए? 25। घातांक ये भी घात है, ये भी घात है, तो ये दोनों क्या हो गए? गुणा। 5 से गुणा कितने हो गए? 25। 2 की घात 25 इंटू 2 की घात -5। आधार समान होने पर और घातांक असमान होने पर घातांक आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 2 की घात 25 में 5 गए तो कितने बचे? 20 का आंसर है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल हैं घात और घातांक से संबंधित, क्योंकि नियम के अनुसार से यदि हम करें तो वो बिल्कुल सही होते हैं।